हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शनिवार वाड़ा, पुणे, महाराष्ट्र। ये है शनिवार वाड़ा का मेन गेट, जिसे दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शनिवार वाड़ा की जो नींव है पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 शनिवार के दिन रखी थी, इसीलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा गया है। उस समय में इसको बनाने में 2 साल का समय लग गया था। 1732 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गया था और इसकी जो लागत है वो 16,110 रुपये की आई थी। उस समय में 16,110 रुपये की राशि बहुत बड़ी रकम होती थी। बताते हैं उस समय इसमें करीब 1000 लोग रहा करते थे। ये जो शनिवार वाड़ा बना था तो 7 मंजिला इमारत था, लेकिन इसमें रहस्यमय तरीके से आग लगने के कारण कुछ हिस्सा जल गया था। उसके बाद जो भी हिस्सा बच गया था आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप शनिवार वाड़ा के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। शनिवार वाड़ा की जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो ये जो बना है ये मेन गेट है, जिसे दिल्ली गेट बोलते हैं, और काफ़ी मजबूत गेट है। ये जो आप लोग देख रहे हैं इसमें दोनों दरवाजों में 72 कीलें लगी हुई हैं, जिनकी लंबाई 12 इंच की है और बीच में लगाए गए हैं। उसका रीज़न हम आपको बताते हैं। पहले क्या होता था कि कोई राजा अगर किसी राज्य पर आक्रमण करता था तो वो दरवाज़ा को तोड़ने के लिए हाथी लेकर आते थे। वो हाथी से दरवाज़ा तोड़वाते थे क्योंकि दरवाज़ा इतना मजबूत होता था कि कोई इंसान उसे नहीं तोड़ सकता था। तो आप देख सकते हैं हाथी के हाइट पर ही ये स्पाइक्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी हाथी धक्का देकर दरवाजे को तोड़ ना सके। उसके अलावा ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक तरफ इसमें सूरज बना हुआ है तो दूसरी तरफ चांद बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गेट जिस पे सूरज बना है वो दिन में खुलता था और जिस पे चांद बना है वो रात में खुलता था। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं बचे हुए महल के अवशेष को। सबसे पहले हम टिकट ले लेते हैं जो 20 रुपए का है। टिकट ऑनलाइन लेना पड़ता है। ये यहाँ स्कैनर लगा है, ऑफलाइन टिकट नहीं मिलता है। तो हमने ये टिकट ले लिया। अब अंदर चलते हैं। जैसे ही हम लोग गेट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमें 2 तोप दिखते हैं, छोटे छोटे, जो स्वागत के लिए लगाए गए हैं। ये जो बीच में तोप लगी हुई है वो जमीन के अंदर है। आगे की तरफ पूरा गार्डन है। यहाँ पर 3 बोर्ड लगे हैं, एक में हिंदी, दूसरे पे मराठी और तीसरे पे इंग्लिश में शनिवार वाड़ा का हिस्ट्री लिखा हुआ है। जो महल पहले बने हुए थे उनके अवशेष हैं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो जो इमारत थी उसकी केवल नींव बची हुई है, बाकी ये एक खंडर टाइप का लगता है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये नींव दिखाई देगी। ये जो है एक कमरा हुआ करता था उस टाइम पे। ये जो नींव है इस पे रूम बना होता था जो लकड़ी का बना हुआ था। पहले घर ज्यादातर लकड़ी के ही बनते थे, तो यहाँ भी सारे कमरे लकड़ी के ही बने हुए थे। तो जब 27 फरवरी 1828 को यहाँ पर जब भीषण आग लगी तो ये पूरा जल के नष्ट हो गया। यहाँ से हमने एंट्री ली थी। ये जो बिल्डिंग दिख रही है 1 मंजिला, एक्चुअल में उस समय ये 7 मंजिला इमारत हुआ करती थी, लेकिन 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी थी जो 7 दिनों तक जलती रही थी और उसमें सब कुछ जलकर खत्म हो गया। ये आग कैसे लगी थी आज भी एक सवाल ही बना हुआ है। केवल यही मेन गेट बची थी क्योंकि ये पत्थर की बनी थी। इसके ऊपर के सारे फ्लोर जो थे वो लकड़ी के बने हुए थे, इसीलिए सारे के सारे जल गए। सिर्फ ये फ्लोर बच गया। आप देख सकते हैं एक फ्लोर इतना बड़ा है तो 7 मंजिला कितना भव्य दिखता होगा। यहाँ इस बोर्ड पर पेशवाओं की वंशावली लिखी हुई है। देखिए, ये है शनिवार वाड़ा का ओपन ऑडिटोरियम। एक्चुअली यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, तो टूरिस्ट आकर यहाँ बैठकर देखते हैं। शो का टाइमिंग शाम को 7 से 9 बजे का है, लेकिन शो होने वाला है कि नहीं उसकी जानकारी पहले ले लीजिएगा। यहाँ पे खुशशबा हैबत सिंह का निवास स्थान था। खुशशबा हैबत सिंह मस्तानी के ग्रैंडसन थे।
यहाँ देखिए बोर्ड पर लिखा है गणपति रंग महल। यहाँ पर बहुत से बोर्ड लगे हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कौन रहता था। आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत सी जानकारी यहाँ पर लगे बोर्ड पर लिखी हुई मिल जाएगी। यहाँ सब पहरेदार किले की रखवाली करते थे। दुश्मन अगर आए तो नीचे से इनको नहीं देख सकते थे, पर किले के सैनिक इन होल से उनको देख सकते थे और वार कर सकते थे। इन छिद्रों से सैनिक तीर चला सकते थे। यहीं पर नारायण दरवाजा है। शनिवार वाड़ा पेशवा के निवास हेतु निर्मित एक भव्य एवं विशाल महल था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1730 ईस्वी में इसकी आधारशिला रेखी एवं इसका निर्माण कार्य 1732 ईस्वी में पूर्ण हुआ। बाजीराव ने महल के आसपास अनेक निर्माण कार्य करवाए, जिनमें बुर्ज एवं द्वार युक्त किले की दीवार, न्याय सभा, फव्वारे एवं पानी के कुंड उल्लेखनीय है। 1828 ईस्वी में आग लगने के कारण महल के अनेक भवन नष्ट हो गए और अब केवल उनकी नींव ही शेष है। अन्य अवशेषों में महल परिसर को घेरे हुए 9 बुर्ज एवं 5 दरवाजों वाले किले की दीवार प्रमुख है। इसका मुख्य दरवाजा दिल्ली दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। अन्य दरवाजों को मस्तानी या अली बहादुर दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा और नारायण दरवाजा के नाम से जाना जाता है। शनिवार वाड़ा का मुख्य भवन 7 मंजिला था। अन्य भवनों में थोराल्या, रायाचा दीवान खाना, डांसिंग हॉल, गणेश महल एवं पुराना शीश महल प्रमुख थे। दीवान खाना सागौन के खंभों, घुमावदार मेहराबों और मराठों के शौर्य की कहानियों को दर्शाने वाली छतों से सुशोभित था। इस परिसर में एक भव्य कमल का फव्वारा था जिसे हजारी करंजे कहा जाता था। शिवरम कृष्णा देव जी और कोंडा जी सुतार, मोरा जी पत्थरवाट, भोजराज एक्सपर्ट इन मीनाकरी वर्क एवं रघु चित्रकार उन मुख्य कलाकारों में थे जिन्होंने शनिवार वाड़ा की योजना, निर्माण एवं डेकोरेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शनिवार वाड़ा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। ये जो मेन गेट के ऊपर में दीवान खाना है, जहाँ पर पेशवा लोग मीटिंग वगैरह करते थे और गेस्ट से मिलते थे। यहाँ से नीचे कोई गेस्ट आता था तो उसके ऊपर फूलों की वर्षा करके स्वागत करते थे। अभी हम बाहर आ गए हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।